अमेरिका का क्या प्लान है वो आपको बता रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका अपना पूरा नियंत्रण चाहता है, यानी उसकी मर्जी से ही जहाजों की आवाजाही हो। गुजरने वाले कमर्शियल शिप से अब 20% की वसूली अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात दुनिया के सामने रखी है। जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर ट्रंप कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कमाई करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। इसके अलावा हॉर्मूज स्ट्रेट के समुद्री मार्ग को कंट्रोल अब अमेरिका करेगा, ईरान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी भी करेगा। तो वसूली का जो खेल है उसको इस तरीके से समझिए कि अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट का अब ट्रंप संरक्षक, यानी कि अमेरिका का पूरा कंट्रोल हॉर्मूज स्ट्रेट पर हो। ट्रंप इस दिशा में काम कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट पर 20% टैक्स लगाने से अब ईरान भड़क उठा है। उसका कहना है कि यहाँ अमेरिका का कोई कंट्रोल ही नहीं, अमेरिका इतनी दूरी पर है, फिर यहाँ कैसे वो टैक्स वसूलेगा। ट्रंप के बयान को ईरान ने संप्रभुता के खिलाफ बताया है, जबरन वसूली और जबरन कब्जा करने की स्ट्रैटेजी बताई है। ईरान का दावा ये कि धमकी ये दी है ईरान ने कि युद्ध की आग में दूसरे देश भी जलेंगे और जानबूझकर अमेरिका इस तरीके का एक्शन ले रहा है ताकि न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़े। और हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, भारत से जुड़े हुए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ देखिए अलग अलग देशों से लोग जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेता है रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से, यूएसए से लाइव है। पूर्णिमा जी स्वागत है। कर्नल राठौर आपका भी स्वागत है। बेनियामिन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आईडीएफ के पूर्व सैनिक हैं इजराइल से। और साथ ही फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, सऊदी अरब से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आते हुए समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह की स्थिति अभी पूरी दुनिया में बनी हुई है, देखिए थोड़ी दिन वक्त की राहत जरूर मिली, लेकिन एक बार फिर से स्थिति उसी तरीके की है। और अब आरोप ये लग रहे हैं अमेरिका पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, कि जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये पूरा युद्ध शुरू किया था और दोबारा भी इसीलिए युद्ध शुरू किया गया। नहीं, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी बंद नहीं हुआ था ईरान के द्वारा। ये एक ऑब्वियसली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ आर्मीज एंड द कॉन्वर्सेशंस एंड डिसीजंस, एंड तब उसमें बोले होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कभी बंद कर सकते हैं, लेकिन आज तक ये पहली बार ईरान ने बंद करवाया। और पहली बार उनको ऐसे लगा है कि ये तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका को यहाँ से पैसा वसूल करना चाहिए। ईरान क्यों करेगा? आप मुझे बताइए, जो अमेरिका क्यों करेगा दुनिया में जी, अमेरिका क्यों करेगा वहां पर पैसा वसूल? अमेरिका तो दादा है ना दुनिया की। अमेरिका जब मदुरो को उठाया, दुनिया के कोई कंट्री बात नहीं किया उसके बारे में, कोई निंदा नहीं जताया, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं उसके हुआ है। तो अगर वो एक स्टेट की लेजिटिमेट लीडर हो, इलेजिटिमेट लीडर हो, वहां पे जाके किडनैप कर सकता है, मार सकता है, डिकैपिटेट कर सकता है, तो अमेरिका तो वर्ल्ड की दादा हो गया ना। तो ये क्वेश्चन क्यों है कि अमेरिका क्यों कर सकता है? आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि माइट इज राइट, आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के पास ज्यादा डिफेंस बजट है, आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के पास अमेरिका का इकोनॉमी अच्छा है, उनका मिलिट्री बजट अच्छा है, इनका मिलिट्री सुपर पावर है, तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस की नहीं है पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कर्नल राठौर इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देंगे। कर्नल राठौर, मुझे लगता है बात एक्सेप्टेंस से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर है कि हर नेशन इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता रहा और अपनी मनमर्जी करता रहा तो फिर क्या रह जाएगा। कर्नल राठौर आप जवाब दे पूर्णिमा जी को। श्वेता, देखिए ये बात है इंटरनेशनल लॉ की, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के आदर करने की। बात यहाँ पर है कि जब से ट्रंप साहब ने कहा है कि 20% टैरिफ लेंगे, पहली बात तो उन्हें यही खुद समझ में नहीं आई 20% किसका लेंगे, क्या वो फ्रेट का लेंगे, वो उसका सामान का लेंगे। बहरहाल आज जो ब्राजील के राष्ट्रपति का एक बयान आया है, लूला ड सिल्वा का, ट्रंप के बारे में, उन्होंने कहा ये 20% का बयान जो ट्रंप ने दिया है वो एक तरीके की पायरेसी है। और इसी साथ में अब्बास अरगाची जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो कहते हैं कि जब हम ले रहे थे तो हम विलेन थे, और जब अमेरिका ले रहा है तो अमेरिका गार्जियन, एंजल गार्जियन कहलाता है। तो ये चीजें, ये दो विरोधाभास हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, चीन का भी बयान आया है कि आप इसे खोलें ताकि लोगों को परेशानी न हो। अब बात यह आती है, क्या हॉर्मूज अमेरिका कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान को डिसलॉज कर सकता
तो 100 दिनों में जाने कब कर देता। उसकी वहां एम्फीबियस टास्क फोर्स खड़ी है, उसके 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, लेकिन अमेरिका में इतना साहस नहीं था कि अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारे। बिल्कुल। अमेरिका के पास 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं है हॉर्मूज में, तो क्या एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैरते हुए इसको वो पूर्णिमा जी से समझने हॉर्मूज की से कोशिश टोल करते हैं। बताइए वसूलेगा? पूर्णिमा जी। जी, पहली बात तो ये हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि का मंशा क्या है और ट्रम्प कौन है। ट्रम्प के लिए अमेरिका को यहाँ पे लिटरली दुनिया को दिखाना है कि आई एम द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन उनके लिए वोट किया वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, अमेरिका को टक्कर देने वाले दुनिया में कोई है नहीं। अगर कोई टक्कर दे रहे हैं तो उनको डेसिमेट करा जाएगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करा जाता है वो है फ्लैटन देम। ये गाजा के समय भी बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। द प्रॉब्लम इज अमेरिकाज इंटेंशन। उनको डोमिनेंस चाहिए, उनको बिल्कुल। कंट्रोल चाहिए, उनको आपके ट्रेड राउट, सप्लाई चेन, आपकी रिसोर्सेज पे कंट्रोल चाहिए। दुनिया के हर कोने में अमेरिका का दबदबा चाहिए। आप मुझे बताइए, जब मधुरो को उठाया गया, जब आयतुल्ला को मारा गया, जब बोले गए थे क्यूबा को we are going to take Cuba, there is not a single country who has spoken about it. ए बड़े बड़े नहीं कंट्री, नहीं, आपके ऐसा कंट्री नहीं के है नेता पूर्णिमा भी जी। उसके मुझे बारे में लगता है कुछ नहीं कि बोला। आज सिर्फ कई ऐसे हरमूज के देशों बारे से, में आपने बात देखिए कर रहे ट्रम्प हो ने कहा कि कि नेटो से हमें सहयोग नहीं मिला, रशिया और चीन ने भी खुलकर अपनी बात रखी, हिंदुस्तान ने भी अपनी जो हिंदुस्तान की रणनीति है उसको सामने रखा। ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी कहते और कुछ भी करते हैं, वो बाकी देश शायद उस तरीके से नहीं करते और नहीं करना चाहते भी हैं। मैं आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज, ये मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रियों के लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि देखिए ईरान लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है उन कंट्रीज में, उन कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अगर प्रोडक्शन प्रभावित होता है वहां से, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई अलग अलग देशों को होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर टैरिफ लगाने का मतलब है सप्लाई में डेफिनेटली कमी आना, उसका असर इन बाकी देशों पर भी पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका असर जो है इस रीजनल एस्केलेशन की वजह से, इस रीजन में तेल के दाम हो या इधर की शांति हो या एक स्टेबिलिटी हो, उन तमाम चीज़ों पे उसका सीधा असर दिखता है और इस बात को ईरान समझता है। जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल लॉज के वायलेशन का, तो अगर अभी देखा जाए कि किस तरीके से एक डी एस्केलेशन के लिए डायलॉग शुरू हुआ और 60 दिन की बात आई कि उसमें मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये हॉर्मूज जो चलता रहा और हॉर्मूज पे किस तरीके से 3 जहाजों पे फिर अटैक्स हुए, फिर उस पर रिटेलिएशन हुआ, ये एक सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया और इस इलाके में जो अशांति है वो कहीं ना कहीं फैलती चली गई। ये जो अब सीज फायर के लिए आप तैयार तो हो गए थे, चले आपके ऊपर शुरू में जो भी हुआ, आपने कहा रिटेलिएशन कर रहे, ईरान की बात में कर रहा हूँ, तो अगर रिटेलिएशन हुआ तो सीज फायर के लिए तो आप ही तैयार हुए। सीज फायर पर तैयार होने के बाद आपके हिसाब से, और सारे पैनलिस्ट इस चीज को मानेंगे और सारी दुनिया जानेगी, ईरान के हक में ये बहुत ही अच्छा मेमोरेंडम था और उसको और इसीलिए वो तैयार भी हुआ। जब आप तैयार हो गए तो फिर आपने 3 जहाजों पे क्यों अटैक किया? फिर आप अगर इसके 2 पहलू हैं, एक पहलू तो ग्लोबल पहलू है जिसमें अभी पूर्णिमा जी भी कह रही थी कि वो वेनेजुएला और दूसरे तमाम इस पे कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, उसमें चले अमेरिका को जो रोल है वो देखने को मिलता है और समझ में भी आती है और वो ऐसा क्यों कह रही है। दूसरा जो पहलू है वो है रीजनल पहलू। रीजनल पहलू की बात मैं करता हूँ, उसमें मैं बताऊंगा कि मिडिल ईस्टर्न और जीसीसी कंट्रीज का जो आसपास का इलाका है और ईरान के जो नेबरलीनेस और नेबरहुड कंट्रीज हैं, जिसपे कहीं ना कहीं एक हैवॉक क्रिएट किया है और हर तरीके के वायलेशन आज ईरान कर रहा है। और लेकिन प्रोफेसर आसिफ, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो ईरान का स्थिर होना, ईरान का शांत होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसका असर तो बाकी देशों पर भी पड़ ही रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है और ईरान का शांत होना जरूरी है और अभी ऐसा लग रहा था कि सीज फायर के बाद वो शांत होगा, लेकिन अशांति की जो फैलती चली जा रही है उसकी जो एक सबसे बड़ी वजह ये हो लग रही है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में भी और समझ में भी आ रहा है कि ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने
एक तो उनके जो अभी सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। अब सीज फायर की बात चल रही है तो बदले की बात अचानक से कहा कि दो चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती। जैसे इंडिया कहता है ना कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर हमारे नेबरिंग कंट्रीज के इसमें, तो सीज फायर और बदला दोनों एक साथ कैसे चलेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात उसको ये लगता है कि ये एक अच्छा मौका है अपनी हेजेमनी इस रीजन में बनाने की। मैं रीजनल और क्योंकि ग्लोबल दोनों की बात कर रहा क्योंकि हूँ। डेफिनेटली कर्नल राठौर, जरा सा मैं 10 सेकेंड जी और जी, ले लूं। इस रीजन में जो अपनी हेजेमनी बनाने के लिए वो ये चाहता है कि अच्छा मौका है हॉर्मूज के जरिए पूरे जीसीसी कंट्रीज में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए एक हैवॉक क्रिएट लेकिन करो। कुल मिलाकर और के इस